तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म विद्या और पास जीके जीएस पे, जहां आज टोटल हम 60 जीके जीएस करने वाले हैं जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको इसमें से किसी का भी आंसर पहले से पता हो तो उसका आंसर जो आप लोग साथ साथ कमेंट में देते हुए चलेगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। आपका आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है। तो भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति वो जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन बी इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न जो है यानी प्रश्न नंबर 2 है कि किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं, यानी वो कौन सी बैंक है जिसके सबसे अधिक शाखा है। तो सबसे अधिक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शाखा यानी SBI, जिसको SBI बोलते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन ए इनका सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है। तो चाइना मैन शब्द जो है ये क्रिकेट से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और जो अगला प्रश्न है यानी प्रश्न नंबर 4 है कि गुजरात राज्य की राजधानी क्या है। तो गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है, यानी ऑप्शन ए इनका जो है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं, यानी कौन से देश है जिसमें सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। तो सफ़ेद हाथी जो है ये थाईलैंड में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन ए इनका सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न जो है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो नीरज चोपड़ा इनका संबंध जो है जैवलिन थ्रो से है, यानी ऑप्शन सी इनका सही जवाब हो जाएगा। और जो अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था। तो भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू जो है ये 22 मार्च 2020 को लगा था, यानी ऑप्शन ए इनका सही जवाब हो जाएगा। और जो अगला प्रश्न है यानी प्रश्न नंबर 8 है कि भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है। तो फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है। तो फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जानते हैं, मिल्खा सिंह, यानी ऑप्शन ए जो इनका सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी। तो भारत में पहली रेल कब चली थी, 1853 ईस्वी में, जब हमारा देश गुलामी था तभी अंग्रेजों ने पहली रेल भारत में चलाई थी। अगला प्रश्न है कि कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो कथकली जो है ये केरल का प्रसिद्ध नृत्य है, यानी ऑप्शन ए जो इनका सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। तो भारत का मिसाइल मैन जो है APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न जो है कि त्योहारों का नगर किसे कहते हैं। तो त्योहारों का नगर ये जो है ये मदुरई को कहते हैं, किसको, मदुरई, यानी ऑप्शन सी इनका सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न जो है कि तार और केबल भारत में सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं। तो देखिए सबसे अधिक भारत में तार और केबल जो है ये पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में बनाए जाते हैं। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, यानी ऑप्शन डी इनका सही जवाब हो जाएगा। और जो अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रगान गाने में की समय अवधि कितनी है। तो भारत की राष्ट्रगान यानी जन गण मन जो है उनकी गाने की अवधि 52 सेकंड है, यानी ऑप्शन डी इनका सही जवाब हो जाएगा। और जो अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय सब्जी क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय सब्जी जो है ये अभी आधिकारिक रूप से नहीं है, लेकिन भारत का राष्ट्रीय सब्जी किसको माना जाता है, कद्दू, यानी ऑप्शन बी इनका सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय पर्यटन दिवस जो है ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए इनका सही जवाब हो जाएगा। और जो अगला प्रश्न है कि सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो सेब का जो सर्वाधिक उत्पादन है यह जम्मू कश्मीर में होता है, यानी ऑप्शन ए इनका सही जवाब हो जाएगा। और जो अगला प्रश्न है कि दांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो दांडिया जो है ये आपका गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है, यानी ऑप्शन बी इनका सही जवाब हो जाएगा। और जो अगला प्रश्न है कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य जो है ये आपका गुजरात है, यानी ऑप्शन सी इनका सही जवाब हो जाएगा। तटीय रेखा मतलब समुद्री रेखा होता है, ये ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न है कि घाटों का नगर किसे कहा जाता है। तो घाटों का नगर जो है ये वाराणसी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी इनका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये गोदावरी नदी है, यानी ऑप्शन ए इनका जो है सही जवाब हो जाएगा। और जो अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे गर्म राज्य ये जो है राजस्थान है, यानी ऑप्शन डी इनका सही जवाब हो जाएगा।
और जो अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए सबसे युवा प्रधानमंत्री की जब भी बात आती है तो सबसे युवा कौन थे, राजीव गांधी, यानी ऑप्शन डी इनका सही जवाब हो जाएगा। और जो अगला प्रश्न है कि भारत के साथ किस देश की स्थलीय सीमा नहीं है, तो स्थलीय सीमा किसके साथ नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका श्रीलंका, यानी श्रीलंका के साथ हमारा समुद्री सीमा स्थलीय सीमा नहीं है, यानी ऑप्शन ए जो इनका सही जवाब हो जाएगा। और जो अगला प्रश्न है कि राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, तो राजस्थान का राज्य नृत्य जो है ये आपका घूमर है, यानी ऑप्शन सी जो इनका सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न जो है कि लाल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो देखिए लाल नगरी के नाम से जो है हमें ये बीकानेर को जाना जाता है। किसको, बीकानेर। देखिए बीकानेर ऑप्शन में नहीं है, तो बीकानेर को जाना जाता है लाल नगरी के नाम से। किसको, बीकानेर को। ये बात आपको ध्यान रखना है, इसमें ऑप्शन नहीं है। जयपुर जो ऑप्शन ए, इनको गुलाबी नगर से नाम से जानते हैं, किससे, गुलाबी नगर से। और जो अलीगढ़ है इसको ताला नगरी के नाम से जानते हैं। तो गुलाबी शहर और ताला नगरी दो हुआ, और बीकानेर को लाल नगरी के नाम से जानते हैं, यानी तीन ऑब्जेक्टिव इससे हम बता चुके हैं। और अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से किस जगह आरबीआई के नोट छापे जाते हैं, यानी कौन सी जगह जहां आरबीआई के नोट छापे जाते हैं, तो वो जगह है आपका नासिक। कहाँ है, नासिक में जो है आरबीआई के नोट छापे जाते हैं। और जो अगला प्रश्न है कि पुरानी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो पुरानी गंगा के नाम से जो है ये गोदावरी को जाना जाता है, यानी ऑप्शन ए जो इनका सही जवाब हो जाएगा। और जो अगला प्रश्न है कि 200 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है, तो देखिए 200 रुपये का जो नोट है उस पर सांची का स्तूप का चित्र जो है संचित है, ऑप्शन डी इनका सही जवाब हो जाएगा। और जो अगला प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है, तो भारत की सर्वाधिक सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है, यानी ऑप्शन डी बी जो इनका सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न जो है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है ये रायपुर होती है, यानी ऑप्शन बी इनका सही जवाब हो जाएगा। और जो अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है, तो भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का जो उत्पादन होता है ये राजस्थान में होता है, यानी ऑप्शन सी इनका सही जवाब हो जाएगा। और जो अगला प्रश्न है कि आम का शहर किसे कहा जाता है, तो आम का शहर जो है ये रामपुर को कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी इनका सही जवाब हो जाएगा। और जो अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है, तो मध्य प्रदेश में कुंभ मेला जो है ये उज्जैन में लगता है, यानी ऑप्शन सी जो इनका सही जवाब हो जाएगा। और जो अगला प्रश्न है कि रसगुल्ले का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो रसगुल्ले इनका आविष्कार जो है बंगाल में हुआ था, यानी ऑप्शन बी इनका सही जवाब हो जाएगा। और जो अगला प्रश्न है कि पानी पूरी की शुरुआत किस देश से हुई थी, तो पानी पूरी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, भारत से, यानी ऑप्शन ए जो इनका सही जवाब हो जाएगा। और जो अगला प्रश्न है कि लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है, लोटस टेम्पल ये जो है दिल्ली में स्थित है, यानी भारत के दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन ए इनका सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न जो है कि भारत में सबसे अधिक नमक का उत्पादन किस राज्य में होता है, देखिए जहाँ समुद्री पानी सबसे अधिक होगी वहीं नमक का उत्पादन सबसे अधिक होगा, यानी गुजरात, ऑप्शन बी इनका सही जवाब हो जाएगा। और जो अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले किस धातु की मुद्रा बनाई गई थी, तो भारत में सबसे पहले चांदी की मुद्रा बनाई गई थी, यानी ऑप्शन बी इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और जो अगला प्रश्न है कि भारत का पहला डाकघर कहाँ खोला गया था, डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस, तो भारत का पहला पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया था, कोलकाता में, यानी ऑप्शन सी इनका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हमारा इस तरह का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और जो अगला प्रश्न है कि भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो प्याज में जो है महाराष्ट्र सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जहाँ से हमें नासिक प्याज मिलता है, ऑप्शन बी इनका सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न जो है कि भारत के किस राज्य को वीरों की भूमि कहा जाता है, तो वीरों की भूमि जो है ये राजस्थान को कहा जाता है, क्योंकि यहीं के राजा जो है बहुत ही बलशाली थे और बहुत ही शक्तिशाली थे, और इन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा की है, ऑप्शन डी इनका सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न जो है कि भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है, तो भारत में सबसे पहले मानसून जो है केरल में आता है, यानी ऑप्शन ए इनका सही जवाब हो जाएगा। और जो अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की महिलाओं सबसे अधिक पढ़ी लिखी है, तो सबसे अधिक महिला जो है ये केरल की पढ़ी लिखी है, यानी ऑप्शन सी इनका सही जवाब हो जाएगा। और जो अगला प्रश्न है
कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे बसा है, यानी ऑप्शन सी इनका सही जवाब हो जाएगा। और जो अगला प्रश्न है कि भारत में अब तक कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है? तो भारत में अब तक 3 बार नोटबंदी हो चुकी है, यानी ऑप्शन सी इनका सही जवाब हो जाएगा। और जो अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना नाम क्या है? यानी भारत का सबसे पुराना नाम क्या था? तो इसका सबसे पुराना नाम क्या है? जम्बू द्वीप है। क्या है? जम्बू द्वीप, यानी ऑप्शन सी इनका सही जवाब हो जाएगा। और जो अगला प्रश्न है यानी प्रश्न नंबर 48 है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? यानी आज़ाद हिंद फौज जिसकी स्थापना हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, यानी ऑप्शन डी इनका जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है कि भारत के किस राज्य में सबसे कम मुस्लिम रहते हैं? तो देखिए मुस्लिम की जहाँ बात होती है तो सबसे अधिक मिजोरम में रहते मुस्लिम रहते हैं। कहाँ पे? मिजोरम, यानी ऑप्शन सी इनका सही जवाब हो जाएगा। और सेकंड में जो है सिक्किम आता है। कहाँ पे? सेकंड में सिक्किम आता है। और अगला प्रश्न जो है कि गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गोल गुंबज भारत के कर्नाटक में स्थित है, यानी ऑप्शन बी इनका सही जवाब हो जाएगा। और जो अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है? तो भारत में कर्नाटक जो है उसमें सबसे अधिक हाथी की संख्या है, यानी ऑप्शन ए इनका जो है सही जवाब हो जाएगा। और जो अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा ढलान कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा ढलान जो है ये रोहतांग है, यानी ऑप्शन बी इनका सही जवाब हो जाएगा। और जो अगला प्रश्न है कि भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? तो रुपया जो भारतीय मुद्रा का नाम ये शेरशाह सूरी ने रखा था। कौन रखा था? शेरशाह सूरी, यानी ऑप्शन बी इनका जो है सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न जो है कि गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गरबा जो है ये आपका गुजरात का लोक नृत्य है, यानी ऑप्शन बी इनका ऑप्शन सी इनका सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न जो है कि भारत का वह कौन सा गांव है जहां घरों में दरवाज़ा नहीं होते? यानी कौन गांव है जिसके घर में दरवाजे नहीं होते? तो वो है सली सिंगलापुर, यानी ऑप्शन बी इनका सही जवाब हो जाएगा। और जो अगला प्रश्न है कि भारत में सोने की खान कहाँ है? तो भारत में सोने की खान जो है ये कर्नाटक में है, यानी ऑप्शन ए जो इनका सही जवाब हो जाएगा। और जो अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा फल खाया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक जो है ये केला खाया जाता है। कौन सा? केला, ऑप्शन सी इनका सही जवाब हो जाएगा। और जो अगला प्रश्न है कि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म जो है यह मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी ऑप्शन बी इनका सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न जो है कि कोलकाता नगर की स्थापना कब हुई थी? तो कोलकाता नगर की स्थापना जो है ये 1690 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन ए इनका सही जवाब हो जाएगा। और जो अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो है इंदौर है, यानी ऑप्शन सी इनका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये थी आज की 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण थी। अब आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपका कितनों क्वेश्चन का आंसर सही हुआ है। मिलते हैं इस तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।